इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आज 9212 की एएनएम की भर्ती के संबंध में जो सिलेक्टेड 7189 बहनों की जो कोर्ट में सुनवाई होनी थी, 21 तारीख लगी हुई थी। वो इसके पूर्व में मैंने एक वीडियो डाला था कि 21 तारीख को फैसला हो जाएगा। मैं की बात का समर्थन भी करता हूं, हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे सूत्रों से खबर मिल रही है कि 21 तारीख भी आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक कि लिस्टेड केस ना हो जाए पूर्ण रूप से, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। तो मैं बता दूं, आज की तारीख की असलियत जानकारी यह है कि विपक्ष के वकील यानी कि पारुल शुक्ला द्वारा 2 सप्ताह का समय कोर्ट द्वारा दिया गया रीजॉइंडर का। अब होता क्या है, ये कोर्ट के नियम हैं कि किसी न किसी विपक्ष को भी मौका दिया जाता है और अंतिम मौका उनको दे दिया गया है। और यहां तक कि आपको मैंने बताया था कि देखिए, तरह तरह के लोग होते हैं, वो अपने अपने व्याख्यान देते हैं। अच्छी बात है, अपने अपने सुझाव दीजिए, लेकिन इंडियन टाइम्स न्यूज आपको वो सूचना देता है जो अंदर की सूचना होती है, जो होने वाला होता है वो पहले से अवगत करा देते हैं। मैं आपको बता दूं, एएनएम भर्ती 7189 का अब क्या होगा ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो मैं बता दूं कि 7189 की भर्ती होगी और अंतिम मौका पारुल जी को दे दिया गया है और ये अंतिम मौका है। अपना रीजॉइंडर लगाइए। क्या होता है ये कि जब आयोग के वकील द्वारा अपने दस्तावेज पेश किए गए, जब पारुल जी को यह समझ में नहीं आया कि मैं इसका जवाब तत्काल दूं कैसे, क्योंकि कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पारुल जी की ताकत नहीं थी, उस वकील का सामना कर सकते थे। मैं जानता हूं, मैं भी एक लॉयर हूं, मैं भी जानता हूं, ज्यादा नहीं तो बहुत कुछ जानता हूं। और जहां तक बहुत से यूट्यूबर हैं, बहुत अपनी अपनी बखान करते हैं, सच्चाई को झेलना हर एक की बात नहीं है। 7189 बहनों को मैं बता दूं, आप बिल्कुल निराश मत होइए। ये कोर्ट का नियम होता है और कोर्ट के नियम के तहत ये रीजॉइंडर जो लगाया गया है, तो वो रीजॉइंडर के लिए थोड़ा मौका लिया गया है। इसलिए लिया गया है कि जब जो जवाब आयोग ने लगाया था उसका तोड़ अभी पारुल जी के पास नहीं था और ना ही होगा इनके पास, क्योंकि उन्होंने ये लगाया है कि मुझे समझने का मौका दिया जाए, मैं अभी अवलोकन करूंगी। अवलोकन करने का मतलब मैं अध्ययन करूंगी कि कहां कहां क्या है। सर मैं समझ नहीं पाई और आप जो है मुझे 4 सप्ताह का समय दे दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 सप्ताह का नहीं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जो दोनों पक्ष की सुनेगी, और एक पक्ष को सुन लिया था क्योंकि हलफनामा दे दिया गया, हर तरीके के दस्तावेज दे दिए गए और यह भी बता दिया गया कि हमने भर्ती ईडब्ल्यूएस की किस प्रकार से की है और सच्चाई है और पारदर्शिता थी। लेकिन फंसाना होता है ना केस को, तो फंसा के रख दिया है, अपना उल्लू सीधा हो रहा था। लेकिन ठीक है, ये वकील का कर्तव्य होता है, अपना करा उन्होंने और ये पेशा है। लेकिन आपको बता दें हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि आयोग के नियमों का अध्ययन पारुल जी ने नहीं किया था, और जब यहां पर जो दस्तावेज लगाए गए हैं आयोग के द्वारा, तो वो दस्तावेज उनको समझ में नहीं आए हैं और ना ही समझ पाएंगे, और उसका कोई तोड़ उनके पास कोई उत्तर है नहीं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय दिया है, और यह हम आपको बता दें 2 सप्ताह बाद, आज मैं दावे से कहता हूं 101% आपका फाइनल होगा। उस दिन पेशी होगी, ना बीमारी की वो चलेगी बहाना, किसी चीज का बहाना नहीं चलेगा। और अगर इस तरीके के काम होते हैं तो ऐसे केसों में अक्सर मैंने देखा है एक पक्षी निर्णय दे दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सोची समझी रणनीति है और सोची समझी रणनीति के कारण हो जाता है ऐसा। और आपको बताएं कि 7189 की बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आप गुमराह मत होइए, हताश मत होइए। आपका वैसे भी मैंने आपसे वीडियो में बोला था कि देखिए चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय रहते
वो एक सप्ताह का नहीं हो सकता है कि आपकी तारीख बढ़ेगी, हो सकता है 2 सप्ताह। कुछ चीज ऐसी होती है अंतर मन में रखी जाती है, प्रतिबंध होते हैं हमारे ऊपर। मैं यूट्यूबर तो हूं नहीं, बोल दूं, लेकिन मेरे रजिस्ट्रेशन का मामला आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ चीजें होती है जो दबा के रखनी पड़ती हैं। तो हम आपको बता दें 7189 की जो अंतिम तारीख जो पड़ेगी 2 सप्ताह बाद, वो उस पर निर्णायक तारीख होगी और निर्णय ही होगा। अब कोई तारीख नहीं बढ़ेगी इसके बाद, चाहे जितने जतन कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, एक कानून का एक नियम है, उस कानून के नियम के अनुसार उन्होंने उस नियम का प्रयोग किया और अवलोकन करने के लिए दस्तावेजों को उन्होंने ले भी लिया है। कुछ दस्तावेज लिए हैं उन्होंने, और जिसका जो रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद वो हाजिर होंगी। और ये बात जाहिर सी बात है, वो उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जवाब होगा कैसे। तो हम आपको बता दें, आप इंडियन टाइम्स की हर न्यूज पर विश्वास रखिएगा। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप एएनएम की भर्ती के लिए डालिए। देखिए, मैं यूट्यूबर तो हूं, पर मैं आपको बता दूं, मुझे हर तरीके की न्यूज देनी पड़ती है और मैं देता रहूंगा। लेकिन संग संग में आपकी खास न्यूजें मैं देता रहूंगा। कारण और आप भ्रमित ना हो यूट्यूबरों से, मैं जो खबर दूंगा डंके की चोट पे दूंगा, लेकिन मेरी वाणी होती है तीखी। आपसे कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से कि आप थोड़ा इंतजार करिएगा, और आपके इंतजार की घड़ियां अगले 2 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएंगी। मैंने कहा भी था कि मई के तीसरे सप्ताह में हो सकता है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है, लेकिन मेरी कुछ एक अनुमान नहीं था, लेकिन कुछ मुझे ऐसा कहना पड़ता है। सच्चाई की जानकारी भी होती है, तब भी मुझे कुछ कहना पड़ता है, और मैंने जो सच्चाई कही है उस पर ध्यान दीजिएगा। और आपको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप जो कह रहे हैं कि पैसे की डिमांड कोई कर रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं इस तरीके से नहीं। सबसे पहले आप विजिलेंस को दीजिए सूचना, और आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो जरा मेरे पास वीडियो डालिए, कौन पैसा मांग रहा है उसकी जरा सूचना मेरे पास दीजिए। आप, मैं बताऊंगा कि कैसे पैसे मांगे जाते हैं, कैसे रिश्वतखोरी की जाती है। जो जनता में संदेश अच्छा जाए उसके लिए यूट्यूब होते हैं। आपको बता दें, सभी बहनों को विश्वास रखिए, आप हताश मत होइए, आप किसी के गुमराह में मत आइए। मेरे जो समाचार होते हैं बहुत दूरदर्शिता का प्रयोग करके ही मैं डालता हूं, जो सटीक जानकारियां होती हैं उसके तहत डालता हूं। अगर किसी प्रकार की कोई भी पैसे की डिमांड करता है, आप मुझ तक सूचना भेजिए, विद पते के साथ भेजिए, चाहे वो पाताल में भी घुसा हो, मैं उसको खींच लूंगा, इसमें 2 राहें नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखिए, संयम रखिए, संयम से काम लीजिएगा कि ये प्रोसीजर होता है कोर्ट का, और 2 सप्ताह बाद आपकी जो तारीख पड़ेगी उस पर निर्णय हो जाएगा और निर्णायक भूमिका होगी। मैंने तो पहले ही आपको वीडियो में बता दिया था कि ये फिर आएगी समस्या और आपकी तारीख बढ़ेगी और तारीख बढ़े। तो हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं बहनों से, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। और ये जब तक ये चुनाव चल रहा है तब तक की मैंने पहले ही बोल दिया था तारीख लगेगी। लेकिन भाई भाई हमारे कहते हैं ये मनहूस खबर लेके आते हैं। मनहूस खबर नहीं, ये खबर में देखिए दम है कि नहीं। मैंने पहले भी डाली थी और आज भी खबर कह रहा हूं कि अब जो दो सप्ताह बाद जो तारीख पड़ेगी उस पर निर्णय होगा। और अब आप परेशान मत होइए, अंतिम मौका दे दिया गया है पारुल जी को। अंतिम मौका के साथ अब आपका निर्णय होगा और निर्णय आपके पक्ष में होगा। हमारा पूरा वीडियो देखा करें, तभी आपको पूरी बात जानकारी बहुत समझ में आएगी। ये नहीं कि देखते ही आप तुरंत जो है कमेंट कर दें। कमेंट भी करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। मैं जानता हूं आप लोग परेशान हैं, और मैं कमेंट या आपके व्यूज का भूखा नहीं हूं। आप व्यूज करें ना करें, मैं आपको सही मोटिवेट कर रहा हूं। लेकिन अब आपसे कहना चाहता हूं, इंतजार की घड़ियां अब आपकी समाप्त होंगी। ये तो तारीख लगनी ही थी, मुझे पहले से जानकारी थी इसकी। और इसी के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।